आपके पास थी लंकापति रावण पूरी, वो आपने हमारा वध करने के लिए सभी का इस्तेमाल कर दिया। जी प्रभु। अब आगे क्या करोगे? और आजमा दूं क्या? अजमाओ। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। अरे परमात्मा, साधारण होते तो मेरे एक तीर से उड़ जाते। कहीं आप मेंटल तो नहीं हो? नो प्रभु। है? नहीं। अच्छा, फिर अब क्या चाहते हो बताओ? परमात्मा, अब तो पूरी शक्ति आपने रख ली। किसकी? मेरी। अब झुंझुना रह गया तुम्हारे पास है? कुछ नहीं बचा परमात्मा, कुछ नहीं। 6 तीर अभी भी घुसे हुए हैं, 2 आंख के गोले घूम रहे हैं और दिन पे दिन रंग दिखा रहे हो आप। परमात्मा, मैंने यहाँ पे 11:30 बजे ही आपका दर्शन किया था सिंहासन पर, तभी 24 घंटे आप विराजमान थे। और परमात्मा, कल आपने प्रभु, अब बस की नहीं है मेरे, तो 2 दिन में आजमा दिया। हम साधारण व्यक्ति हैं, फिर भी हमें छेड़ेगा कोई तो हम ऐसी टुनटुनियां बना देंगे वो किसी लायक बचेगा। मौत मांगेगा, मौत भी नहीं मिलेगी। जो कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि करने वाला मौजूद है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता हैं, कोई शरीर नहीं है, वो शरीर में है। जी प्रभु। अब क्या कहना है बताओ? परमात्मा, मैंने इस बच्चे का दिमाग अपने अंडर में कर रखा था। प्रभु, आप तो चेंज कर लिया है? देख लो श्रीमान जी, आप चप्पलें भी चेंज और चश्मा भी चेंज। और जिसने वचन मान लिया नारायण हरि परमात्मा का, उसका लोक और परलोक दोनों ही साफ हो जाए। आनंद लो, यहाँ फ्री का है, यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। अरे समझ लो भाई, समझ लो। तूने भाषण देना शुरू किया, भाषण मन दीजिए, अपनी बात रखो। परमात्मा, पहले तो इतने मीठे थे नहीं, दिन पे दिन होता क्या जा रहा है? आप बताइए क्या होता जा रहा है? परमात्मा, सारे देवी देव, सारे अदृश्य आत्माएं जितने भी हैं, एक कर्म का सबल झेल रहे हैं और इनको आप बार बार माफ करे जा रहे हैं। इतने भोले बन चुके हैं, जितना बताऊं उतना ही कम। बताओ परमात्मा, क्या बात है? कितने मीठे क्यों बन रहे हो? लंकापति रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी ही बता पाएगा, हम तो अंगूठा छाप। अरे परमात्मा, आप फिर मजा लेते हो, डेली देते हो। कितना मजा मत लो। कितना ले? नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हो, तीनों लोग आपके चरणों में विराजमान है। मजा कितना ले हैं, कितने %? परमात्मा, आपकी मर्जी है। तुम मजा दे रहे हो, हम ले रहे हैं यार, और किसी से थोड़ी ले पाएंगे। लंकापति रावण से तो मजा लेने में मजा आता है। अच्छा,
गैरों से तो आता नहीं है, लंकापति रावण तो अपना है। कितने लवर हैं आपके? हमारे? जी प्रभु। तुमसे बड़ा लवर कौन होगा? प्रभु मेरे लवर तो बने ही नहीं थे आप। अरे यार हम तो स्वीकार करते जा रहे हैं, तुम स्वीकार करते नहीं। नहीं परमात्मा, मैं लवर बनाती बनाती मर गई, पर आप बने ही नहीं। ठिकाने पे आप मर गई फिर क्या हुआ? सब जानते हो ये भी है। ए पे रखो हाथ, मुंह से करो बात। आनंद लो खूब जम के। फ्री का मामला है निःशुल्क, कोई सुलह, लेकिन हाथ के सच्चे, लंगोट के पक्के, ईमानदारी, निष्ठा, विश्वास, वफादार और आपका सत्य बरकरार है तो सोच लो बात बन ही जाएगी। और गड़बड़ा हो तो तुम जाने तुम्हारा जाने। हाँ जी प्रभु। परमात्मा मेरी तीन निकाल दो एक हाथ। देख रहे हो श्रीमान जी, हमारे हाथ में माइक है और ये शरीर भी माइक है। ये तो नारायण हरि परमात्मा क्या होता 30 फीट। परमात्मा मैंने तो आप पे ही छोड़े थे। इस शरीर पे? ये शरीर तो माइक है, तो फिर क्यों छोड़े इस पर? मैं कहता मैं भी देख लूं, पर फेल हो गया। फेल क्यों हो गए मालूम है? जी प्रभु नहीं मालूम। ऊपर से कारतूस दिखाई देता है, नाम कारतूस दिया है, अंदर जो बारूद भरी है ना, जब वो ठिकाने पे डाल के जब टैगर दबाया जाता है तो धोधुआ हो। तो अंदर कौन बैठा है? अंदर ऊपर वाले को छेड़ोगे तो अंदर वाले को तो छेड़ रहे हो, अंदर वाला तो छोड़ेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे कर्म से तुम्हारा ही नाश कर देगा। ये परमात्मा ये तो जानते ही जानते हो। क्या भले ही चिल्लाते रहो वनवासी वनवासी वनवासी। और आप बताइए, और सब बढ़िया? नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार। अहम घमंड जब टूट जाता है तो सब बढ़िया होने लगता है। जब तक अहम घमंड है तब तक तो गड़बड़ है, बचेगा नहीं। ठीक है, अपना आसन ग्रहण करो। परमात्मा मैं आपके लिए भजन लिख के लाया था आज। हमारे लिए? जी परमात्मा। हम कोई स्त्री है? अरे अब तो बन जाओ लवर। लवर कैसे बन जाए? और कैसे खुश करूं? जो कुछ था वो बरेली में गिर गया। बरेली में गिर गया। कहाँ है? अब खोजेंगे बरेली में जाके। आए नहीं बरेली? तुम भजन गाओ। ओ मेरे नारायण भूरे रसगुल्ला, ओ मेरे प्रीतम प्यारे रसगुल्ला, और मैं छेना की मिठाई।
ये खेल है जो मारने के लिए आया कितनी बार, हमारा वध करने को आया, कत्ल करने को आया, और वही आज ये खेल हरि का है, वही गजब का भजन गा रहा, मीठा 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 मीठा। हाँ जी। अरे मैं बैठे की मिठाई, अरे बैठे ना की मिठाई, मेरे नारायण भूरे रसगुल्ला, बैठे ना की मिठाई। भले लोगों, भले आदमियों, जरा क्यों करेंगे तो कोई परेशानी है बाजुओं की, हाथों की, वो भी दूर हो जाती है। इतना भी लिहाज धर्म नहीं आ रहा कि लंकापति रावण भजन गा रहा है, कि लंकापति रावण ने कभी भजन गाए और यहाँ भजन गा रहा है, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हाँ जी। अरे मैं बैठे की मिठाई, मेरा नाम जलेबी खाई। सबसे कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये चित्र ले रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो शर्ट पहने बैठा हमारी उंगली के सामने, वहां से चमक पैदा हुई है, तो यहाँ चित्र वगैरह लेना वर्जित है, ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से कहो भैया ऐसा मत करो, यहाँ ये ठीक नहीं है, अपने घर परिवार में इस्तेमाल करो। हाँ जी। अरे रहने दो, अरे रहने दो, इशारा कर दिया, ठीक नहीं है ना, रिकॉर्डिंग करना ठीक है, यहाँ चित्रण भी नहीं किया जाता है, पहले से बताना चाहिए संचालन करता हुआ, अन्यथा मोबाइल लेके थाने में जमा करा दिए जाएंगे। हाँ जी। अरे मैं बैठे की मिठाई, मेरा नाम जलेबी खाई। मेरे नारायण भूरे रसगुल्ला, मैं बैठे की मिठाई।
और माखन की बात कर रहे हो? झूठ मत बोलो यार। परमात्मा खाया नहीं था क्या? तुम जानो, तुम्हारा परमात्मा जाने, हम तो आज की बात कर रहे हैं। मौसमी ले आओ मार्केट में से और सबको बांट दो, तब तो बात बनेगी। मौसमी में क्या होता है आप भली बात जानते हैं। नारायण सरकार की संपूर्ण माननीय सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण माननीय सदा सदा के लिए जय जयकार। ठीक है, आराम से बैठो, आसन ग्रहण करो। ठीक, रायबरेली रायबरेली देखो, चैसे में मत करो, अच्छी बात है। इनको बुलाया जा रहा, सुनो, दुख दर्द भरी कहानी सुनो। कर्मों का क्या खेल होता है। कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा भैया, समझने का प्रयास करो। आज भी वर्तमान में देख रहे हैं आप, जानकारी है, फिर अनजाने क्यों बन रहे हो? नहीं बनना चाहिए। जब बैठोगे तुम शर्म नहीं आती, लिहाज नहीं आती, बिल्कुल का शर्म बेच खाइए। वर्दी पहने खड़े और बैठा नहीं सकते। जब ये जो नाटक करती है, अगर आगे हर जगह नाटक करती है ये, और ये नाटक और पीछे होती है, सबसे आगे आ जाती है। ये नाटक और किसी को दिखाई दे देती है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। दोसा में कहा था अपने भाई बहनों को साथ लेकर आया कर। ये क्या नाटक है? ये वर्दी पहने खड़े हो, बैठा नहीं सकते हो। मांग रख के हम ही चले जाएंगे प्रभात को, क्या फायदा? हाँ जी, रायबरेली, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रायबरेली नहीं है। क्या है तो बताओ। मेरा नाम बतानी है प्रभु, मेरी हालत खराब हो गई है। इतनी जोर से चिल्लाओगे तो किसी की समझ में क्या आएगा? मेरा भेजा खराब हो गया है, मेरी बुद्धि खराब हो गई है। मैं सबकी बुद्धि खराब करती हूँ और आपने मेरी बुद्धि खराब कर दी है, खा ली है, खत्म कर दी है। मुझे समझ में नहीं आता मैं किस इंसान को कैसे बर्बाद करूं। अटेंशन, समझे, सुनने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है ये बात, ये शब्दावली किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं बोल सकती। इस बात को समझने का प्रयास करो। गड़बड़ कर रहे हैं। एक बात बताएं, आप ऐसी दशा में, ऐसी हालत में, ऐसे रूप में कैसे आए हो? कौन सा अच्छा काम हुआ है जो आपको इस रूप में, इस तन के माध्यम से आपको कहने का मौका मिला है? मैं पहले बताऊंगी हरी जी, मैं पहले बताऊंगी कि मेरे पास कौन कौन सी ताकत थी और आज मैं कैसे खाली हूँ, खाली खड़ी हूँ, खाली खड़ी हूँ मैं। एक बात बताओ, आप यहाँ आए क्यों? फिर आए क्यों थे? किस कारण आए थे? काम क्या था? उस कार्य को तो बताओ। किस कारण हम आए थे? हम अपना उद्देश्य बताओ ना। हम इसलिए आए थे, हम घमंड में घूम रहे थे।
हम तुम्हारे आगे झुकना नहीं चाहते थे, हम तुम्हारे आगे शीश नहीं नमन करना चाहते थे, हम तुम्हें झुकाना चाहते थे। मैं हर किसी से जीती हूँ और तुमको मैं हरा के दम लूंगी। ये प्रण मैंने लिया था। प्रण अब भी बरकरार वही है, प्रण अब भी वही है न बरकरार। अब उतनी नहीं रही है। अरे है तो सही। सुन लीजिए आप लोग, ये जो ताकत है मसानी, ये हमको मारने के लिए आई है, हमारा वध करने के लिए आई, हमारा कत्ल करने के लिए आई है। अब भी बता रही है कि अब भी हमारी स्थिति वही है। तभी मुझसे भजन नहीं होता, नित्य नहीं होता, कुछ नहीं होता है। चिल्लाओ मत, अभी उल्टा टांग दूंगा, दिमाग खराब न हो जाए। चिल्लाने की चेष्टा मत करो। जो तुम्हारी शक्तियां छीन सकता है वो उल्टा टांग भी सकता है। आप ये बताइए कि आप प्रेत रूप में कैसे आए, क्यों आए, ये जानकारी दो न, जिससे हाँ पता चले। हम 50 लाख वर्ष से भटक रहे हैं। मेरी प्रेत योनि जल के राख हुई जा रही है, झेल के थकी जा रही है, आग में जली जा रही है। पंडाल की रोशनी मुझसे सही नहीं जा रही है 2 दिन से। मेरा भागने का मन करता है, आपको देखा नहीं जाता है। पंडाल में तो सूर्य का प्रकाश है। नहीं, और क्या है? परम प्रकाश है, आपकी ऊर्जा है। ये बात कांटे की कंटान, ये हमारी ऊर्जा बहती है, हमारी ऊर्जा अपरंपार है। नोच रही है मुझको, खा रही है मुझको। ये पंडाल की आपकी जितनी ऊर्जा है, ये नोच रही है, खा रही है, बर्बाद कर रही है मुझको। मेरी बुद्धि खराब कर दी है। मैं किसी इंसान को कैसे तड़पाऊं? अब मेरे पास ये दिमाग लगाने का रास्ता खत्म हो चुका है। आज के आज नारायण साकार हरि की ऊर्जा ब्रह्मांड को चला रही है, संचालित कर रही है, तो तुम क्या करोगे? मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ हरि, और मैंने तुम्हारे लिए तड़पी हूँ, मैं तुम्हारे लिए मरी हूँ, मैं मरी। तुम्हारे लिए मैंने सबसे दुश्मनी की है। संगम में जितने सत्य का साथ कराते थे, जितनी गंदगी फैलाते थे, किसी तांत्रिक को, किसी बाबा को, किसी ओझा को मैं छोड़ती नहीं थी। अगर कोई सत्य के साथ में हरि बनने आ रहा था मैं कोई बहन बेटी किसी की इस रूप में सत्य के साथ में, अथवा कोई समाज हो इकट्ठा, जिस प्रकार की शब्दावली अभी इनके मुखमंडल से निकली है, किसी की बहन बेटी, किसी की माता, कोई भी हो, नारी तन ये भाषा बोल ही नहीं सकता है। इनकी भाषा से इन्होंने खुद ही दर्शा दिया कि मैं क्या थी और क्या हूँ, इसलिए भाषा पर नहीं जाना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुप सुभाए, सार सार को गहेले धोता दे उड़ाए। फिर क्या हुआ? हरि आपकी ऊर्जा ऐसे नोचती है, खाती है ना, कि आपकी तरफ देखा नहीं जाता। मुझे लड़ने का मन करने लगता है आपसे, आपको नोचने का मन करने लगता है, इतना पागल बना देती है। तो हम तो बैठे साधारण व्यक्ति, हमें नोच लो। इन्हें नहीं दिखा, लेकिन मैं लड़की के शरीर से निकल के यहाँ तक आके पटक पटक के खोपड़ी खेल के फिर अंदर गई हूँ। ऐसे नहीं गई हूँ, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है। किससे लड़के गई हो? हाँ, मैं पूरे पंडाल में घूमती हूँ, घेरा लगा लगा के पूरे प्रवास में घूमती हूँ, तुम्हारे आए दाएं बाएं घूमती हूँ। तुम मेरा उद्धार कर दो। हम कौन होते हैं उद्धार करने वाले?
आप भी जानते हो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। कितने वर्ष हो गए? 10 लाख वर्ष हो चुके हैं। अब 1 करोड़ लिखना हो तो वो भी लिख दो। मरेंगे और क्या बताएं? मरेंगे, राक्षस रूप लेके घूमेंगे। चुड़ैलों जैसा कोई देख नहीं सकता है, कोई उसे समझ नहीं सकता है, उस दर्द में क्या क्या झेलना पड़ता है उसे कोई देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, यहाँ तक कि महसूस भी नहीं कर सकता है। इस समय आपके दांत कितने बड़े हैं, लहू बह रहा है, कोड़ बह रहा है, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, क्या क्या है इस समय बताओ जरा। मैं नाली, मैं मसानी, मैं नाली के कचड़े के साथ खड़ी हूँ, कीड़े मकोड़े के साथ खड़ी हूँ। मेरा पूरा शरीर कीड़ों से भरा पड़ा है। मेरी दोस्त अटेंशन, एक एक शब्द सुनिए। बच नहीं पाएगा जगत, जैसा करेगा उसे भोगना। देखो नालियों में, देखो गटर में, सब कुछ प्रत्यक्ष है। अगर हम ढोंग पाखंड आडंबर कर रहे होते तो हम साधारण व्यक्ति होते ही नहीं। वो तो मैंने आपकी शक्तियां देखी है ना अरे, आप नॉर्मल होके बैठे, लेकिन आप नॉर्मल नहीं है। आप मानो के रूप में है। आपको पहचानना जानना अच्छे की बस की बात नहीं है, और पहचानने के बाद जो भटक रहा है उससे बड़ा कुत्ता कोई जमाने में ढूंढने से मिलने वाला भी नहीं है। क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि यहाँ पे आने के बाद सुधर जाना चाहिए। नहीं मेरी ऐसी हालत हो रही है, ऐसे यहाँ पड़े रहेंगे, वहाँ पड़े रहेंगे, ऐसे मंडराते रहेंगे लाखों वर्ष, भूखे प्यासे घूमते रहेंगे, मंदिरों में नाचते रहेंगे, और कोई देखने वाला भी इनको नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हरि परमात्मा में 50 लाख वर्षों से भटकी हूँ। मैंने अपने मानव तन में वैश्या वाले काम किए हैं, मैंने गंदगी दुराचार फैलाई है, और मेरी मौत के बाद 1 सेकंड बाद मेरा पूरा रूप राक्षस का हो गया। मेरे लंबे लंबे दांत, 2-2 सींग है, और यहाँ तक कि हरि परमात्मा में क्या बताऊं, मैं पूरे कचड़े के साथ खड़ी हूँ, पूरे कचड़े के साथ खड़ी हूँ। मेरे मुंह से, हाथ से, पैरों से पूरे मांस की तरह लट खून बहता रहता था, और सत्य के साथ में आने से आराम मुझे मिला है, और मुझे जवाने के नहीं करके दे दिया। किसी मादर चोट, किसी कुत्ते की औकात नहीं है कि मेरा ये ठीक कर देता, मेरा ये रोग खत्म कर देता। मैं इसको लेकर तड़प रही थी, भटक रही थी 50 लाख वर्षों से। मेरी योनि पूरी राक्षस की हो गई है, हाथ पैर मेरे पंजे पूरे राक्षस की तरह लंबे लंबे नाखूनों के साथ खड़ी हूँ, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। करेगा ऐसा ही होगा। और क्या कहूँ हरि जी, मेरे सामने चाहे जितने इंसान होते थे सबकी बुद्धि 1 सेकंड में बदलती थी, और ऐसी धड़ाधड़ लड़ाई कराती थी कि सामने वाला पहचान नहीं सकता कि वो मेरा बाप है, कि वो मेरी बेटी है, कि मेरा खानदान है। साला ऐसे चीख के लड़ेगा ना कि पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसी ताकत थी कि मैं चाहे अपने जितने भी रूप निकाल के, चाहे जितनों के शरीर में घुस के, चाहे जितनी आपकी लड़ाई करा दूं। अब नहीं है, अब आपने मुझे, आप जो कह रहे थे ना हरी जी, झुंझुना, ये हंसी आ लगी, ऐसी ताकत मुझ में थी, कभी थी, और अभी भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा होगा मेरे पास। अगर ये भाषा मीडिया में प्रसारित हो गई तब क्या करोगी आप? हमें तो पुलिस ही पकड़ के ले गई है, रात भर उनकी गाड़ फाड़ के आए, साला कोई लड़ नहीं पाया मादर चोट। मैंने ऐसा केस करवाया था कि लड़की को पकड़ के पुलिस वाले लेके जा रहे थे, मैं बैठी चाहता, साले कुत्ते किसको लड़ना है, पूरी ताकत से भरी बैठी हूँ, आओ साले तुम्हारी नौकरी की धज्जियां न उड़ा दी है तो एक गाड़ फाड़ के साले भौसड़ी तुम्हारी डंडा घुसेड़ दूंगी। अगर किसी कुत्ते ने मुझे लड़की समझने की कोशिश की, वो साले उनकी हवा खिसक गई थी मेरा रूप देख के। कौन सा रूप बनाया था उस समय? तब तो इतनी ताकत थी परमात्मा,
कि मैं तो लड़की के चेहरे पे अपना पूरा चेहरा ले आती थी। लड़की का चेहरा पूरा खून से भर जाता था। मैं बता रही हूँ ना, मैं लड़की के बाल 6-6 महीने खुले रहने देती थी, पूरा राक्षस की तरह नहाने नहीं देती थी, धोने नहीं देती थी, कोई काम नहीं करने देती थी, कोई आ नहीं सकता था, कोई छू नहीं सकता था, कोई बात नहीं कर सकता था, कूद कूद के मार की रूप दिखा दिखा के डराती थी। ऐसा हाल मैंने उन पुलिस वालों का किया था और सीओ की तो नौकरी 2 दिन में चकनाचूर कर दी थी। साला आज भी सस्पेंड का लेटर लेके ऐसे बैठा ऐसे झुनझुना बजा रहा होगा। मेरा किससे पाला पड़ गया। और वो तो प्रभु मैंने तुम्हारे लिए किया था, किसी जमाने वाले के लिए नहीं किया था। साले मुझे लड़की समझते हैं, मादर चौथ। हमारे लिए क्यों किया? हमको मानने की क्या जरूरत पड़ेगी? हमारी आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो हमें मारने के लिए आप क्यों आए हैं? हमने प्रभु, हम आपको आजमाना चाहते थे। हम जानते थे कि आप नाराज हो, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ऐसा तहलका मचाऊंगी, ऐसा तहलका मचाऊंगी कि तुमको मेरे सामने खड़े होकर मेरी गर्दन काटनी पड़ेगी, और एक बार अगर तुम्हारे हाथ से गर्दन कट गई तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी लालच में मैं घूम रही थी। तब बड़े बड़े दंगे कराती थी, दंगे। समझने का प्रयास करो। किसी की बेटी किसी की बहन नहीं बोल रही है। जिसने शरीर को जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है रोम रोम में, वो मसानी बोल रही है। अच्छा, ये तंत्र विद्या क्या होती है? तंत्र विद्या की जाती है जमाने को चूतिया बनाने के लिए, हर एक की जेब से पैसा निकालने के लिए, अपना नाम कमाई कराने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए, खुद गुरु बन करके और एक एक सी लड़कियों के बलात्कार करने के लिए, और अपने आप को ब्रह्मचर्य दिखा करके पूरे समाज में गंदगी फैलाने के लिए, घर घर की बर्बादी करने के लिए और अपनी मान बढ़ाई के लिए। इसलिए तंत्र विद्या की जाती है, और वो किसी और पर नहीं की जाती है, हम पर ही की जाती है। हमें ही शमशान से उठाया जाता है। मैं भी शमशान में घूमती थी, मुझे भी तांत्रिकों ने ही पकड़ा था, किसी और ने नहीं पकड़ा था। और हरी जी उसकी क्या औकात है माता चौकी जो पकड़ लेगा। ये गांव में अपने खुद लालच में घूम रही थी, तब साले के कब्जे में आई, वरना मैं किसी के कब्जे में क्यों आऊं? मैं किसी की नौकर हूं? नहीं हूं। हम तुम्हारे नौकर बन के रहेंगे, हमको जमाने का नौकर बन के अब नहीं रहना। किसी का एक काम करके नहीं देना, और किसी का एक खून मसाला पानी अब मुझे नहीं पीना। मैंने 3 साल से सब कुछ छोड़ दिया है। मेरे मुंह में एक बूंद दारू भी की नहीं गई है, कुछ नहीं गई है। नहीं, जिस दिन दारू नहीं पड़ती थी ना, बोतल उड़ के दारू पड़ती थी, उड़ जाती थी, कोई इंसान उसको उड़ाता नहीं था। ऐसी ऐसी कलाकारी मुझे आती थी। संसार में श्रीमान जी आप आपकी बहन बेटियां कहीं चले जाओ, जो सत्य के साथ में ये नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य महा रास लीला देखने को मिल रही है, ब्रह्मांड में आपको कहीं मिलने वाली। अब समझो न समझो, मसानी ने बता तो दिया, न समझो तो वही कुत्ता कुतिया कल्याण सिंह ने भजन के माध्यम से बता दिया। कुत्ता कुतिया भवसागर में डूबो मरो, आपकी मर्जी है। फिर तंत्र विद्या क्या कहती है? तंत्र विद्या भूत प्रेतों को इकट्ठा करके आपकी तरफ झोंकी जाती है, आपको ठोकने के लिए, पीटने के लिए, मारने के लिए, ताकि जो है हमारी सत्ता चल सके। जितने पापा पगुल्ली बैठे ना वह सामने आंखों के, साले एक भी मादर चौथ कोई कम नहीं है, आधे होंगे जो ठीक ठाक होंगे। बाकी एक एक की नजरें मुझे पता है कि कौन किस वजह से कौन सा वेश धारण करके बैठा है। अब यहाँ बैठे बालों पर उंगली मत उठाओ न, बेचारे दोबारा फिर नहीं आएंगे कि हम जाएंगे तो मसानी उंगली उठाएंगे। बाबा आओगे ना, एक गाड़ी लेके नहीं आएंगे। फिर क्या होता तंत्र विद्या में? अगर हरि जी एक बात बताएं मसानी, जो भी आपने कहा, जो भी यहाँ बैठे हैं आस्था श्रद्धा लेकर आए हैं, सतयुगी सतो प्रधान आत्मा है, सब सत्य के साथ में बैठे हैं। अगर सतयुगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो यहाँ आना बैठना संभव नहीं। और आपका आगमन हुआ है, आपका आगमन विशेष कार्य के लिए हुआ है।
जो हम अभी आपको जाहिर नहीं करेंगे। आप खुद ही सब कुछ जानते हैं, तो हमें जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि आपको यहाँ आकर और उस दुनिया में रहकर आप कहाँ पहुँचे होते और यहाँ पहुँचकर आपने कितनी नज़दीकी नारायण साकार हरि परमात्मा की पाई है, इसका उल्लेख जुबान से नहीं किया जा सकता। तो आप तंत्र विद्या के बारे में बताओ, इन लोगों को जानकारी हो। पहले तो इनको ये समझना चाहिए कि हरि इनको इतना बता क्यों रहे हैं, इतना समझा क्यों रहे हैं। इनको मसानी दिखती होगी, इनको फसानी दिखती होगी, लेकिन मसानी